ग्राम पंचायत बिलाही के ग्राम सिमरा कला में भव्य विशाल भंडारे का आयोजन। इस भंडारे में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह। माननीय विधायक जी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। ग्राम पंचायत बिलाही के सरपंच मुलायम सिंह यादव और उनकी टीम ने माननीय विधायक जी का जोरदार स्वागत किया। माननीय विधायक जी ने कहा है कि हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों के यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलता रहता है। हम लोग सनातन में विश्वास करते हैं। और साथ ही माननीय विधायक जी ने मंच से ही सभी ग्रामीणों से कहा है कि हम लोगों की तरफ से हनुमान जी मंदिर के लिए भजन कीर्तन करने के लिए हम लोगों की तरफ से संगीत मंडली का पूरा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और क्या कहा माननीय मंत्री जी ने, आप भी सुने। एवं पन्ना विधायक ने क्या कहा, आप भी सुने। के सरपंच ने माननीय विधायक जी के समक्ष कई सारी मांगे रखी कि हमारे ग्राम पंचायत अभी भी पिछड़ी हुई है। हम लोगों के यहाँ कई सारे काम अधूरे पड़े हैं, शीघ्र ही पूरा करवाया जाए। हर साल की भांति इस साल भी आप लोगों का सीतारामी रामधुन का कार्यक्रम और उसके बाद भंडारा, ये निरंतर कई वर्षों से आप लोग करते चले आए हो। और ये हमारा सौभाग्य भी है कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम जब आयोजित करते हो तो मुझे भी आपके इस भंडारे में शामिल होने का मौका मिल जाता है। और ऐसे हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं सभी वरिष्ठ, सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी हमारे यहाँ के आसपास से आए हुए सभी ग्रामवासी बंधु, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये पुण्य के कार्यक्रम निरंतर क्षेत्र में होते रहते हैं तो एक शांति और सुख की अनुभूति भी हम लोगों को मिलती रहती है और हमारे हनुमान जी का भी आशीर्वाद सबको मिलता रहता है। अभी हम जैतपुर गए थे, वहां पे भी भंडारे का कार्यक्रम था, बड़ा भंडारा वहां भी हुआ। अभी आपके झन्ना में भी शायद 26 तारीख को हमारे शिवरात्रि के दिन वहां पे भी आदिवासी समाज के माध्यम से वहां पे भी कार्यक्रम होते रहते हैं। और झन्ना महाराज की तो असीम कृपा है क्षेत्रवासियों के ऊपर, हमारे ऊपर, जो लगातार वहां पे कई इस तरह के भंडारे चलते रहते हैं। मकर संक्रांति हो तो अजयपाल महाराज हैं जिनकी हम स्थापना के लिए लगे हुए हैं कि वो हरदम हमें दर्शन दें, सिर्फ हमें मकर संक्रांति भर में न दिखें। उसमें भी हम लगे हैं और हमें लगता है कि उनकी कृपा रहेगी तो बहुत जल्दी हम उनको स्थापित भी कर लेंगे। इसी तरह क्षेत्र में अलग अलग जगह पे हमने देखे हैं विभिन्न आपके धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं और इससे पता चलता है कि आप सब लोग धर्मालु लोग हो, आस्था वाले लोग हो। और हमें नहीं लगता कि शायद कोई बचा होगा जो कि प्रयागराज में संगम में बुड़की मार के ना आ गया हो। बचे बचे आज हमें, क्योंकि हम सब लोग सनातन और आस्था से जुड़े लोग, अपने धर्म से जुड़े लोग, हिंदू धर्म से हम लोग सभी लोग जुड़े हैं अपने भगवान से, चाहे हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान हो, जुगल किशोर भगवान हो, चाहे हमारे रामचंद्र जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शंकर भगवान हो, सभी की कहीं ना कहीं दृष्टि कृपा सब पे बनी रहती है और उसी कारण से अपना आज जीवन चल रहा है। कई उतार चढ़ाव जीवन के भी आते हैं, कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं, कभी हम डगमगाते भी हैं। तो जब हम डगमगाते हैं तब हमें भगवान याद आते हैं और हम उनके प्रति आस्था रखते हैं। और इसलिए हमें हर समय एक सा रहना चाहिए, भगवान के प्रति आस्था, चाहे हम सुख का जीवन जिए चाहे हम दुख का जीवन जिए, हमें हरदम उनको याद करना चाहिए, उनके प्रति समर्पण करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है
सब उनका दिया हुआ है। कब तक का जीवन कब तक के लिए है ये किसी को नहीं पता, और इसलिए जो जीवन मिला है वो हमारे सबके हितों के लिए सार्थक हो, सभी के बीच में इस तरह के सुख की अनुभूति कराने के लिए इस तरह के आयोजन हमारे भंडारे चलते रहे, क्योंकि भंडारे चलाना और करना भी आसान नहीं है। कई बार जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक हमारे भंडारे भी सफल नहीं होते। आज उन्हीं की कृपा से इतने बड़े आयोजन होते रहते हैं, और धन के प्रति हमारी जो झुकाव है हमारा हरदम बना रहता है, और इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जब इस तरह के आयोजन हो वहां पे हम अपनी हाजिरी जरूर दे दें लोगों के बीच में, और वहां का कुछ अपना प्रसाद भी हमें मिल जाएगा तो हमारा भी जीवन धन्य होगा। और इसलिए भगवान के चरणों में, चाहे वो अजय पार महाराज हों, उधर भी हर साल हम ऊपर उनके दर्शन करने मकर संक्रांति के समय जाते रहते हैं, और जब हम यहाँ रहते हैं तो ऐसे जो क्षेत्र में कार्यक्रम होते हैं वहां भी जाने का प्रयास करते हैं, और उसी के तहत आज हम सिमरा में आए हैं। इनने बोला था कि हमें भजन कीर्तन मंडली का सामान नहीं है, तो हमने 11,000 रुपए दे दिए कि आप ले लीजिए, कम है तो और ले लीजिए, ठीक है, आपके खाते में। आज हमें जहां पे भी जानकारी मिलती है आपके अंदर की, चाहे वो लालचा की हो, चाहे आपके जैतूपुर की हो, चाहे रतनपुर, ऐसे कई जगह, हर जगह हमने काम करने का प्रयास किया है। हम तो छतैनी से पहाड़ी खेड़ा की भी रोड ले जा रहे हैं, बृजपुर की भी ले जा रहे हैं। लगातार क्षेत्र के विकास के लिए अभी हम कोशिश में लगे हैं कि जो हमारा अजयगढ़ का कॉलेज है, जो अभी सिर्फ ग्रेजुएशन क्लासेस है, नए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है जो उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस के लिए, तो वो हम यहीं पे आपके बहुत जल्दी चालू कराने वाले हैं, जिससे कि यहीं पे बच्चे हमारे पढ़ें, क्योंकि आजकल बच्चे भी पढ़ने में बहुत निपुण हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कई ग्रामीण अंचल के बच्चे आगे निकल रहे हैं। और इसलिए आपके अजयगढ़ क्षेत्र तो वैसे भी नाम करने वाला क्षेत्र है। यदि आज सोची होगी वो बन रही है, बिलेरी का घाट बन रहा है, पुल बन रहा है, नहरी का पुल बन रहा है, आपके इसी में नहर के अंदर ही 4 घाट बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। अभी हम कोशिश में हैं कि आपके बरियारपुर से जो आपका कौन सा घाट है महाराज, नहीं पहाड़ी के लिए भी हम लगे कि हमारा बरियारपुर से पहाड़ी के लिए भी रास्ता बन जाए। वो जंगल वाले परेशान हमें कर रहे हैं, जैसे कि झिंदा वाली रोड में हमें परेशान कर रहे हैं। पैसा 30 करोड़ रुपया पड़ा है, मशीन लगाई से जब्त कर ली। हम परेशान हैं जंगल वालों से जहाँ पे। इसी तरह आपके इसमें भी यही हाल है। ये केन नदी जो है वो आपके उसमें केन घड़ियाल सेंचुरी में आती है, और इसलिए हमें वहां पे एनओसी नहीं मिल रही है। पैसा लाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, काम कराना बड़ी बात है। अजय पार के लिए हम पैसा ले आए हैं, लेकिन उसकी भी हम एनओसी में लगे हुए हैं, वहां पे भी हम रोड ले जाने का काम कर रहे हैं। 100 आपका 220 केवीए का बड़ा पावर स्टेशन भी आपको हमने दिया है जैतूपुर में, कि वोल्टेज समस्या खत्म हो। आपके बीरा में जो पुलिस अधीक्षक एसपी बन गया, अभी तक जिले का कोई बच्चा नहीं निकला। ऐसे बहुत से बच्चे अपने क्षेत्र के लोग निकले हैं। आप ही लोगों के घरों से बहुत से बच्चे बाहर हैं जो अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो हमारा भगवान से यही चरणों में, हनुमान जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हरदम हमारा क्षेत्र सुख संपन्न से रहे, हरदम आए, कभी इन लोगों को कोई नुकसान ना हो, इनके परिवार हरदम सुखी हों। यही उनके चरणों में हमारी प्रार्थना करते हुए अपने हम बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।